तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो दर्शन शॉर्ट मार्च है यहाँ पे गांधी जी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद 1930 में हमारी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। तो इसमें जो है पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, ऑब्वियस सी बात है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस सिर्फ सेकंड आरटीसी में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। नवंबर दिसंबर के आसपास होता था। तो इसमें जून 1930 में साइमन की रिपोर्ट आई हुई थी, वो डिस्कस होती है, ठीक है। फिर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट इस पे नहीं किया। काफी इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया पर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब यहाँ पे मुझे कुछ ना याद रखना है कि जैसे कि बी आर अम्बेडकर जी जो थे वो डिप्रेस क्लास की तरफ से थे, और तेज बहादुर सप्रू जी थे वो लिबरल फेडरेशन की तरफ से थे, ठीक है। ये दोनों याद हो गए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो जिन्ना जी थे वो मुस्लिम लीग की तरफ से, ये तो पता होगा। केटी पॉल एक क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव थे, केटी पॉल। और जो एक हिंदू महासभा, एक मुस्लिम लीग हो गया, हिंदू महासभा है, ये तो एम आर जयकर थे। एम आर जयकर और तेज बहादुर ने मिल करके ही जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था वो साइन करवाया हुआ था, ठीक है। चलो उस पर भी अभी आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होता है कि गांधी और इरविन की मतलब पैक्ट होना था। मतलब इरविन को जो है गांधी से बात करना था, तो इसलिए जो है इरविन ने क्या किया कि गांधी जी को छुड़वा भी लिया, जेल से छुड़वाया। और इनके बीच में एक पैक्ट होता है, वो 5 मार्च 1931 को, उसको हम लोग बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। किसके द्वारा करवाया गया था? तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर, इन दोनों के एफर्ट के द्वारा जो है करवाया गया था। इसको मैंने ट्रिक से याद किया, उसे तेजी से जयकर, ठीक है। तो इन्हीं दोनों मतलब यहीं पर ही सरोजिनी नायडू ने इन दोनों को एक महात्मा की भी उपाधि दी थी। गांधी जी को और इरविन जी को टू महात्मास की उपाधि भी दी थी। अच्छा, गांधी इरविन पैक्ट में है क्या? मैं इरविन से डायरेक्ट कर देता हूँ, जैसे IRWIN से। आई से क्या था मेरे पास कि इमीडिएट रिलीज करो नॉट, मतलब ऐसे प्रिजनर्स को जो कि कन्विक्टेड नहीं है। मतलब पहले पहले देखो हम इस चीज पे पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजों पे इरविन मान गया था। फिर दूसरी चीज हम पढ़ेंगे कि वायसराय किस किस चीजों पे गांधी जी के डिमांड्स पे नहीं माना था। अब फिर गांधी जी किस चीज पे मान गए, ठीक है। क्या क्या चीज पे इरविन मान गया था? तो वो था कि इमीडिएट रिलीज करना। आई से क्या हो गया मेरे पास? इमीडिएट रिलीज करना है नॉन, जितने भी प्रिजनर्स है। आई से क्या हो गया कि इमीडिएट रिलीज करना है ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स नॉट कन्विक्टेड इनटू वायलेंस, ठीक है, उन सबको रिलीज करना है। फिर आर से ही मेरे पास है रेमिशन ऑफ द ऑल फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, जितने भी फाइन्स है अभी तक जो कलेक्ट नहीं हुए उनको वापस करना है। जितनी भी कॉन्फिस्केटेड लैंड होगी, जिन्होंने हमने हमने जो है जो लैंड जो कब्जाई हुई थी उसको वापस करना है। और जो मतलब हाँ, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि राइट टू मेक अ सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट को बनाने की आजादी मिल गई, लेकिन ये सिर्फ पर्सनल कंजम्पशन के लिए बनाने की आजादी मिल गई थी। रियल मतलब अगर तुम उसको बेचना चाहो उसके लिए आजादी अभी नहीं मिली हुई थी। राइट टू पीसफुली एंड नॉन नेगोशिएटिव पिकेटिंग, मतलब कि तुम आराम से जो है मतलब पीसफुली या फिर नॉन एग्रेसिव होकर के पिकेटिंग मतलब आंदोलन भी कर सकते थे। और डब्ल्यू ये तुम्हारे आर के ही हैं सारे के सारे, रिलीज करना, राइट देना, ठीक है। डब्ल्यू से मेरे पास क्या हो गया? विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन, जो जितने भी थे इमरजेंसी प्रोविजन उस टाइम पे जो लगे हुए थे उन सबको विड्रॉल कर लिया गया। और आईएन से क्या हो गया कि मतलब आईएन से मेरे पास ये था कि कौन कौन चीजों पे इरविन नहीं माना हुआ था। जैसे कि पब्लिक इंक्वायरी इनटू अ पुलिस एक्सेस, मतलब कि गांधी जी ने कहा था कि इंक्वायरी होनी चाहिए, जो पुलिस ने जो किया हुआ है उस इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। तो उसको उसको लेकर के गांधी जी नहीं माने थे, मतलब इरविन नहीं माना। और दूसरा ये था कि भगत सिंह को और जो और भी लोग थे उनको छोड़ने के लिए भी गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया होता, तो उस चीज को लेकर भी नहीं माना। एज अ शर्त गांधी ने क्या क्या बोला? गांधी ने बोला कि हम लोग अभी जो है सीडीएम को सस्पेंड कर देते हैं और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट भी करेंगे। इसी चीज को लेकर के एक पर्सन था जिसका नाम था एना कैंपबेल, मतलब कि कान पे बल बजाने वाला, ठीक है। उसने कहा था कि गांधी जी को जो है कॉन्सोलेशन प्राइजेस मिले हुए हैं। गांधी इरविन पैक्ट के थ्रू उनको कॉन्सोलेशन प्राइज, मतलब दिल रखने के लिए बस उनको ये सब कुछ करवाया गया है। फिर आता है मेरे पास जैसे ही क्या होता है, ये 5 मार्च के आसपास की बात है, ठीक है। फिर जैसे ही 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है, वैसे ही तुरंत जो है एक सेशन बैठाया था। भाई ऐसे कैसे हमारे से उठा दे, तो वो कराची सेशन तुरंत ही होता है। 5 दिन बाद जो है 29 मार्च 1931 को कराची सेशन होता है। कराची सेशन कौन करता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लीड करते हैं, ठीक है। पहली बार यहाँ पे पूर्ण स्वराज को डिफाइन किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। और पहली बार फर्स्ट टाइम रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज वेयर फॉर्म्ड। दीज वर ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड एम एन रॉय, ठीक है। ध्यान रखना, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज को पहली बार बनाया गया था।
और पहली बार जो है रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स भी पास हुआ था आईएनसी के सेशन में। और पहले पॉलिसीज आती है ना, की था ना इकोनॉमिक की जो पॉलिसी जो पहले आती हैं, फिर उसके बाद पॉलिसीज के बाद फिर प्लान बनते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना 1938 में बाद में नेशनल इकोनॉमिक प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, 1931 में पहले पॉलिसीज आई थी, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी, और 1938 में जो है नेशनल इकोनॉमिक प्लान बना हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने जो है यहाँ पे इस सेशन को जो है कहा गया था, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को अ, अ, मतलब कि उन्होंने जो गांधी ने पैक किया उस चीज को लेकर के गांधी जी कहते हैं पिनाकल ऑफ महात्मा गांधी पॉपुलरिटी एंड प्रेस्टीज। मतलब ये बहुत ही पीक समय चल रहा है महात्मा गांधी जी का पॉपुलरिटी और पीस के, मतलब उन्होंने जो इतना बड़ा काम करवा दिया। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि ये अनसक्सेसफुल हो जाती है। 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, क्यों अनसक्सेसफुल होती है? क्योंकि गांधी जी सोल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन इसमें हाँ, इसमें पहले पहले हमें कुछ स्टैटिक पॉइंट्स याद करना है कि गांधी जी सोल रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इसके साथ साथ गांधी के साथ साथ कौन कौन थे? सरोजिनी नायडू थी, मदन मोहन मालवीय थे, एनी बेसेंट थे, महादेव देसाई भी थे। गांधी जी जो है लंदन गए थे तो इन्होंने एसएस राजपूताना शिप के थ्रू गए थे, और वहां पे जो रुके हुए थे वो किंग्सले हॉल में रुके हुए थे लंदन के। ठीक है, इट वॉज अनसक्सेसफुल बिकॉज ऑफ एन कॉमनल इशू बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर के बीच में कॉमनल इश्यूज थे, उस चीज को लेकर के ये अनसक्सेसफुल हो गई। फिर इसके बाद क्या होता है, जैसे ये अनसक्सेसफुल होती है इसके बाद जो है जो इरविन है उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, नहीं वैसे अनसक्सेसफुल हो गई तो जनवरी 1932 में देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि दिसंबर के आसपास में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 में। ठीक है, सेकेंड आरटीसी हुई है, जो ये अनसक्सेसफुल हुई तो क्या हुआ कि फिर जनवरी में ही, जनवरी की शुरुआत में, जनवरी में ही गांधी मतलब जो सीडीएम जो सस्पेंड किया हुआ था उसको रिज्यूम कर दिया गया, सीडीएम को रिज्यूम कर दिया गया। ठीक है, रिज्यूम कर दिया गया। अब जब इतना हुआ तो फिर अब साथ ही साथ में क्या हुआ कि इरविन को किसने रिप्लेस कर दिया? वेलिंगटन ने। अब यहाँ पे ये लोग गुस्सा आ गए, ब्रिटिशर्स गुस्सा आ गए, अब इन्होंने यहाँ पे हैवी रिप्रेशन कर दिया, मार्शियल लॉ लगा दिया और गांड जोड़ने लग गए। ठीक है, फिर 16 अगस्त 1932 को क्या हुआ? रामसर मैकडोनाल्ड अनाउंस कॉमनल अवार्ड। यहाँ पे अब दो खेल शुरू, यहाँ पे अब दो चीज शुरू हो जाएगा। एक तरफ क्या होगा कि कैरेट होगी, कैरेट में जो है मैकडोनाल्ड ने जो है कॉमनल अवार्ड दे दिया, और एक तरफ क्या होगी? स्टिक होगी। स्टिक में मतलब कि मारना वारना शुरू कर देंगे इन लोग को। ठीक है, 1932 की तरह में। तो पहले हम लोग चलो कैरेट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हुआ 16 अगस्त को 1932 को मैकडोनाल्ड ने कॉमनल अवार्ड की घोषणा कर दी। तो इसको इसके अगेंस्ट में 20 सितंबर को गांधी जी ने जो है फर्स्ट फास्ट अनटू डेथ फ्रॉम द येरावड़ा जेल से पहली बार जो है फास्ट, मतलब तब तक मैं भूख हड़ताल करूंगा तब तक इसको वापस नहीं ले जाएगा, येरावड़ा जेल्स में इसके अगेंस्ट में बैठ गए। इसके 4 दिन बाद ही वहां पे कौन पहुंचे? बी आर अम्बेडकर, और उन्होंने उनके बीच, गांधी जी के बीच और बी आर अम्बेडकर के बीच में क्या साइन हुआ? पूना पैक्ट साइन हुआ बिटवीन द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में। लेकिन ध्यान रखना कि गांधी जी इसको साइन नहीं किए हुए थे। मेन बिचौलिए कौन कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। ठीक है, पूना पूना पैक्ट, पूना में और कम्युनल अवार्ड में क्या डिफरेंस, क्या क्या था? कम्युनल अवार्ड्स में सब कुछ आया था रिलीजियस, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आई, जैसे सेवरल रिलीजियस एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, मुस्लिम्स भी थे उसमें डिप्रेस क्लास। लेकिन पूना पैक्ट में क्या था? ओनली डील्स विथ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस क्लास, सिर्फ डिप्रेस क्लास से पूर्ण पैक्ट में। ठीक है, पहले पहले क्या हो रहा था? पहले इनको 71 सीट्स मिल रही थी एट प्रोविंशियल लेवल पे, रिजर्व फॉर द दलित एंड कॉमनल अवार्ड्स। लेकिन जब पूना पैक्ट साइन हुआ तो वो सीट्स जो है इंक्रीज होकर के 147 सीट्स हो गई। ठीक है ना, दलित्स के लिए जो है रिजर्व सीट्स एट प्रोविंशियल लेवल पे 147 सीट हो गई। वही सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो 18% सीट्स जो है वो रिजर्व हो गई। ठीक है, ये तो फायदा ही हो गया ना। अब इसके बाद जैसे पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट हुआ तो उसके बाद गांधी जी जो है तुरंत ज्यादातर फोकस करने लगे किस गरीबों के लिए, ये हरिजन वर्जन के लिए। ठीक है, अब गांधी डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन द सीडीएम एंड शिफ्टेड टू द टोटल फोकस ऑफ शिफ्टिंग फाइटिंग अगेंस्ट अनटचेबिलिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से चीजें याद रखना कि एंटी इंडिया अनटचेबिलिटी। ठीक है, सब कुछ ध्यान रखता है कि मतलब कि हमें लगे कि भाई बी आर अम्बेडकर जी हैं इसको लेकर के। ठीक है ना, अनटचेबिलिटी के लिए बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना एंटी अनटचेबिलिटी लीग, एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है इसके फाउंडर थे महात्मा गांधी। वहीं पे उसी का नाम जो है 1932 में था, इसी का ही नाम जो है चेंज हो गया था हरिजन सेवक संघ। और पहला प्रेसिडेंट कौन था? जीडी बिरला। ये सब के सब याद रखना, टू द पॉइंट। एंटी अनटचेबिलिटी लीग, महात्मा गांधी, उसी का नाम जो है चेंज कर दिया था हरिजन सेवक संघ, और पहले उसके कौन थे? जीडी बिरला, बिरला जी थे। और मैं डिप्रेस क्लास सुनता रहता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के हैं फाउंडर बी आर अम्बेडकर।
ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट, एससी, एससी की है, फाउंडर थे बी आर अम्बेडकर। लेकिन ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है ना, इसमें दो चीजें बनी हुई हैं ऑल इंडिया लेवल पे। एक ये ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास की लीग बनी हुई है, एक ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास का एसोसिएशन बना हुआ है। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास की जो लीग है उसके हैं बाबू जगजीवन राम जी, ठीक है। वहीं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के फाउंडर कौन है? एमसी मादर, एमसी राजा, राजा जी हैं, ठीक है। अंबेडकर एज अ की लीडर, उसमें जो है अंबेडकर जो है एज अ की लीडर, एमसी राजा जी हैं। एक क्वेश्चन भी इसमें आया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी स्टैब्लिश डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा स्टैब्लिश की गई है। ध्यान रखना कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है उनके द्वारा रिजर्व की गई थी। और ये भी थोड़ा याद रखना कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ये भी जो है उनके द्वारा बनाई गई थी। पीजेंट्स एंड वर्कर वर्कफोर्स पार्टी ये जो है नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जब 1932 में क्या हुआ, एक तरफ तो ये हो गया, इनको कैरेट मिल चुकी थी, एक तरफ अभी स्टिक मिलना बाकी थी, ठीक है। गांधी इम्पैक्ट हुआ, सेकंड राउंड में कॉन्फ्रेंस हुआ, कोई आउटकम नहीं निकला। तो यहाँ पे क्या हुआ, सीडीएस रिज्यूम, तो एक एक जो है ये कैरेट के सेक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्टिक के सेक्शन, गवर्नमेंट रिप्रेशन हुआ, गवर्नमेंट ने गांधी और अदर लीडर को जेल में डाल दिया गया, ठीक है। अब बढ़िया से मारा मारा मोरा गया। नाउ पीपल नॉट डिसाइड, मतलब अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे अब गैप क्रिएट हो गया ना, कि कोई अभी है नहीं है, पॉलिटिकल गैप है यहाँ पे, अभी कोई है नहीं, कोई अच्छा लीडर, सबके सब जेल में है। और एक तरफ ये हो रहा है। तो यहाँ पे 1933 में एक ये डिसीजन लिया था कि चलो ऐसा करते हैं, अब गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव में पार्टिसिपेट ही करते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट ही करते हैं, ठीक है। तो 1934, अब जैसे ही 1934 शुरू होता है, 33 में डिसीजन, पूरे साल भर 33 में क्या होता है, डिसीजन लिया जाता है कि चलो पार्टिसिपेट करेंगे। और 1934 जैसे शुरू होता है, उसके शुरुआत में ही क्या होता है कि सीडीएम को विड्रॉल कर लिया जाता है शुरुआत के समय पे। और मई में जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है बैठती है पटना पे, ध्यान रखना, मई में जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पटना पे बैठती है। और इसी से ही निकल करके जयप्रकाश नारायण जी और आचार्य नारायण देव, नारायण नारायण से मैंने याद किया हुआ था, जयप्रकाश नारायण और नारायण नरेंद्र, ठीक है, इससे मैंने याद किया हुआ था। इन लोगों ने मिलकर के बना लिया क्या, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अब ये जो पार्टी थी, बेसिकली अभी इस टाइम पे डिक्लेरेशन नहीं हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे वो नरेंद्र देव थे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत ज्यादा मतलब जाना जाता है इनको, इनको जो है बिहार का लोक नायक भी माना जाता है, ठीक है। यही था जो पटना में अलग होकर के मीटिंग ऑर्गेनाइज की था, ठीक है। अब फिर जब इन्होंने जब ऑफिशियली जब डिक्लेयर किया अक्टूबर के आसपास, 1934 के अक्टूबर के आसपास, तो गांधी जी नाराज हो गए और इन्होंने जो है, गांधी जी ने रिजाइन कर दिया आईएनसी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से गांधी जी ने रिजाइन कर दिया। देखिए यहाँ पे लिखा था द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस्ड विद मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म जो है, सो इसमें पीपल्स को सपोर्ट करने के लिए वॉयलेंट को भी सपोर्ट कर सकते थे। देयर वे सम मोर आइडियोलॉजी डिफरेंस बिटवीन द आईएनसी एंड गांधी जी। यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रखना कि नेहरू जी जो है हमेशा वो इंक्लाइंड थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की तरफ, पर कभी भी उसको ज्वाइन नहीं किया हुआ था गांधी जी के डर से, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो पॉइंट और है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ध्यान रखना, 1931 में फॉर्म्ड बाय द फूलन प्रसाद वर्मा एंड जयप्रकाश नारायण, फिर से आ गया जयप्रकाश नारायण को, इनको हम लोग लोक नायक कहते हैं बिहार पे, बेसिकली मतलब हम लोग सब लोग कहते हैं लोक नायक कहते हैं, इन्होंने बहुत काम किया हुआ था इस चीज को लेकर के। बॉम्बे मैनिफेस्टो, बॉम्बे मैनिफेस्टो क्या था कि जो वो थे अमीर गमीर लोग थे, ठीक है। ऑन 20 मई 1931 में 21 इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ बॉम्बे साइंड दिस। द मैनिफेस्टो वॉज अगेंस्ट रेंडरिंग द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म, जो सोशलिज्म के प्रिंसिपल थे उसके अगेंस्ट में थे। कन्वेड बाय द नेहरू जी, मतलब कि जो अमीर लोग थे उन्होंने जो है, जो सोशलिज्म का जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट में जो है ये बॉम्बे मैनिफेस्टो जो है निकाला हुआ था, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया, 1934 खत्म हो गया, 1934 खत्म हुआ। 1934 जैसे खत्म होता है, 1935 में हमारे पास, 1935, 1935 में हमारे पास क्या था, जीरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ठीक है। अब 1935 में मेरे पास एक्ट आया, ठीक है। इसके बारे में तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, वो याद कर लेना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के थ्रू। अब यहाँ से क्या हुआ कि ऑब्वियस सी बात है, डिसीजन लिया जाता है कि 1936 में एक सेशन होता है, जैसे 1935 में आया, 1936 में एक सेशन होता है, लखनऊ का सेशन, जवाहरलाल नेहरू, लखनऊ है तो मतलब जवाहरलाल नेहरू, वहां पे ये होता है, प्रपोज किया जाता है कि कांग्रेस पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन पास्ट। मतलब शुरुआत में ये हुआ कि चलो एक बार यहाँ पे देखिए, 1936 में सेशन के थ्रू ये डिसाइड किया जाता है कि इलेक्शंस में लड़ते हैं, ठीक है। सब लोग इसके अगेंस्ट में थे ही 1935 के, तो 1936 में क्या होता है कि लखनऊ सेशन थ्रू जो जवाहरलाल नेहरू जिसको प्रिसाइड करे थे, वो ये होता है कि चलो अब इलेक्शंस में लड़ा जाए, इसके अंदर घुसा जाए, ठीक है। फिर ध्यान रखना कि 1937 में इलेक्शंस भी होते हैं, वहां पे कांग्रेस बढ़िया जीतती हुई है। और मतलब 37 से लेकर के 38 तक, 1937 से लेकर के
38 तक ये लोग जो है खूब आतंक भी मचाते हैं, ठीक है। और फिर 1939 में क्या होता है, 39 के आसपास, जैसे ही गवर्नर जो कौन था वो डिसाइड करता है कि वर्ल्ड वॉर 2 का मेंबर है, उसी को ही लेकर के सारे के सारे जो है वो जो है रिजाइन मार देते हैं, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर इंडिया टू बी पार्टी ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, एवरीवन रिजाइन्स, ठीक है। थोड़ा इसको डीपली पढ़ते हैं। तो ये चीज तो मैंने पढ़ लिया कि प्रपोज किया था, चलो अच्छा जब पार्टिसिपेट करेंगे तो 1937 में हमारे पास इलेक्शंस होते हैं, प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, ध्यान रखना, प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस होते हैं अंडर द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 एंड रिजल्ट्स केम्स आउट। 15 फरवरी 1937 को रिजल्ट इसके निकलते हैं। इसमें ये हमें ध्यान रखना है, अब यहाँ पे स्टैटिक वाली चीजें हैं, ठीक है। कांग्रेस वन अ फुल मेजोरिटी इन 5 प्रोविंसेस, फुल मेजोरिटी इन 5 प्रोविंसेस। दूसरा चीज मैं पढ़ूंगा कि ये लार्जेस्ट पार्टी थी इन बॉम्बे असम नेपाल, ये जिसमें तो मुझे समझ में आना चाहिए कि जो फुल मेजोरिटी होती है इसका मतलब ये हुआ कि 50% से ज्यादा वोट उसको मिले हुए हैं। लार्जेस्ट पार्टी का मतलब हुआ उसका हाईएस्ट वोट मिले हुए हैं। तो 5 प्रोविंसेस थे जहां पे उसको फुल मेजोरिटी मिली हुई थी, मतलब 50% ज्यादा वोट्स मिले हुए थे। वो कौन से थे, मैंने ट्रिक से याद किया हुआ था कि यूसी बॉम्ब, यू से मेरे पास क्या हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस। ध्यान रखना इसकी सीट भी थोड़ा रखें, यूपी के लिए खासकर है। 228 में से 134 सीट्स पाई हुई थी, ठीक है। यू से मेरे पास हो गया यूनाइटेड प्रोविंस, सी से मेरे पास होता है सेंट्रल प्रोविंस, और बी से यहाँ पे बेरार हो गया। एक बार ध्यान रखना, एक और ट्रिक भी याद रखनी, तो इसमें इस ट्रिक में याद रखना कि इसमें बी से जो भी है वो बंगाल और बॉम्बे नहीं है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। फिर ये क्या हो गया, सेंट्रल प्रोविंस बिहार हो गया, ओ से उड़ीसा हो गया, एम से मद्रास हो गया, और बी से मेरे पास बिहार हो गया, ठीक है। ये देखो, एम से मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस बिहार, सेंट्रल प्रोविंस में बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस एंड उड़ीसा। अब लार्जेस्ट पार्टी कहाँ कहाँ पे थी, तो मैंने लिखा था कि बैन, बैन। बी से मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे बॉम्बे लिया ना, बॉम्बे, आसाम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, ठीक है। अब फिर जो बचा कुचा है वहां वहां कांग्रेस हार गई थी। अब देखो, जब यहाँ पे जीत गए तो कुछ लोग थे, इन इन तीनों का जरूर नाम रखना, देखना, एम एन सारी, सी राजगोपालाचारी, सत्यमूर्ति, ठीक है। ये जो है तीनों के तीनों थे कि भैया यार हमको अंदर घुसना है, अंदर जो है घुसेंगे, ये थोड़ा लालची लोभी टाइप मेरे को लगे, ठीक है, मेरे अनुसार जो है। फिर उसके बाद नेहरू और बोस थी, ये हमेशा इसके अगेंस्ट थे कि हम लोग को नहीं घुसेंगे अंदर। गांधी जी का स्टैंड ये था कि भाई साहब होल्ड ऑफिस लाइटली नॉट टाइटली, लेकिन उससे पहले ही क्योंकि ये लोग घुस चुके थे, कब्जा लिए थे, तो इसी कारण गांधी जी कहे आप क्या ही कर सकते हैं, तो ऐसा करो कि होल्ड ऑफिस लाइटली नॉट टाइटली। फाइनली जो है 1937 के जुलाई में, 1937 में गवर्नमेंट बनती है। कांग्रेस मेड इट्स मिनिस्ट्रीज इन 6 स्टेट्स, कौन कौन से, 5 तो तुम्हें याद होगा, यूसी बॉम्ब और बॉम्बे, ठीक है। लेटर आईएनसी फॉर्म कोलिशन गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद देखो, कांग्रेस ने पूरी मिनिस्ट्री बना ली 6 स्टेट्स में, और एनसे फॉर्म कोलिशन गवर्नमेंट इन आसाम एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस में इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बना ली। फिर आता है कि जो ये हम लोग की जो गवर्नमेंट बनी हुई थी इसमें कौन कौन किसका किसका क्या क्या रोल था। ध्यान रखना, गोविंद वल्लभ पंत पीएम बने हुए थे, कैलाश नाथ खाटजू लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बने हुए थे, रफी अहमद खिदवी फाइनेंस मिनिस्टर बने हुए थे। इसके बाद क्या होता है आखिरी में, मतलब आखिरी में आते आते हैं तो 1937 का एक सेशन होता है एनसी का, फैजपुर पहली बार जो है ये मेरे ख्याल से मतलब ऐसे किसान विसान जगह पे होता है। इट वॉज अ 50th एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस। इन दिस सेशन द इशू एंड ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर्स वे डिस्कस्ड एंड रेजोल्यूशन रिलेटेड टू द फार्मर्स इशू वॉज पास्ड, बट द सेशन डिड नॉट इंक्लूड द प्रपोजल ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द जमींदार्स, ठीक है। अब यहीं पे ही हमारे पास यूपी और बंगाल के टीनेंसी बिल्स भी पास हुए थे, ठीक है। इतना हो गया, 1937 तक हम लोग पहुंच गए। अब 1937 के बाद 1938 से ही मेरा एक सेशन शुरू हुआ था। देखो, अब 1937 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आखिरी में हमारे पास सेशन में वो हुआ, यहाँ पे तुम्हें कांग्रेस जीते। 1938 जैसे शुरू होता है तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का एक फेज शुरू होता है, ठीक है। एक बार उसको पढ़ते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस कैसे थे नहीं थे, ठीक है। हम्म, फिर सुभाष चंद्र बोस कर्म करते थे कि बॉर्न कहाँ पे हुए थे, कटक में हुए थे, उड़ीसा में था। फिर बंगाल का पार्ट, मतलब पहले बंगाल का पार्ट था कटक, अभी उड़ीसा में ही है। ग्रेजुएट फ्रॉम द कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे। हाँ, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज को पास किया हुआ था, 4 पोजीशन लेकर के आए थे, लेकिन अपने गुरु सी आर दास और महात्मा गांधी के, मोहनदास करमचंद गांधी के मतलब अपना गुरु मानते थे, और इसी कारण इन्होंने आईएनसी से रिजाइन भी कर दिया कि मैं तो कुछ अच्छा काम करूंगा। बिकेम द मेयर ऑफ कलकत्ता, ध्यान रखना ये भी चीज की, एक बार जो है ये कलकत्ता के मेयर भी बन गए थे। फेवर लेबर वुमेन एंड दलित, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर कॉल्ड हिम देश बंधु,
देश नायक, सॉरी, देश नायक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको देश नायक की उपाधि भी दी थी। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ए बंगाल प्रोविंस कांग्रेस कमेटी, ये भी था। और ये ध्यान रखना, बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के ये प्रेसिडेंट भी थे। ये भी चीज ध्यान रखना कि एक और पॉइंट था ना कि ये मेयर भी बने हुए थे कलकत्ता के, ठीक है। प्रेसिडेंट, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल प्रोविंस कांग्रेस कमेटी। यूथ्स एंड ट्रेड यूनियंस, मतलब वर्कर्स जो है इनको बहुत फेमस मानते थे, मतलब बहुत ही अपना जो है लीडर मानते थे। ही ऑलवेज सपोर्टेड डिमांड फॉर द फुल इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये सब तो पता ही होगा तुमको, नॉर्मल सी बात है। विच इज द फॉलोइंग प्रोविंसेस, अब जैसे अब एक बार थोड़ा रिवाइज करो कि अब इसमें से कौन से प्रोविंस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस, 2005 में था ना कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री वाज नॉट फॉर्म्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब किसमें जो है, किस प्रोविंस में कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म नहीं हुई थी। तो मुझे याद है कि किसमें किसमें फॉर्म हुई थी, वो था बॉम्बे प्लस में यूसी बॉम्ब, ठीक है। पंजाब हो जाएगा इसका आंसर फिर। फिर मेरे पास अब जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के एक 1938 में कौन सेशन हुआ था, हरिपुरा, हरिपुरा भाई, ये भूल जाता कि 1938 में हरिपुरा में हुआ था। और 1939 में कहाँ पे हुआ था, 1939 कहाँ पे हुआ था, त्रिपुरी, ठीक है ना, त्रिपुरी, त्रिपुरी, त्रिपुरी 1939 में त्रिपुरी में हुआ था, ठीक है। हरिपुरा सेशन गुजरात में हुआ था। यहाँ पे ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है प्रेसिडेंट बने हुए थे। अब पूर्ण स्वराज कमिटमेंट, पूर्ण, तो ये तो पता ही है, पूर्ण स्वराज कमिटमेंट होता सेटअप नेशनल प्लानिंग कमेटी, नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया गया था। आप ध्यान रखना, नेशनल प्लानिंग कमेटी मतलब क्या हुआ था, तुम्हें पता है ना कि मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करना, ठीक है। और जो भी चीजें हैं, अब वहीं गांधी जी हमारे क्या थे, वो गांधी जी में कहते भैया नहीं, चरखा चलाओ, ये सब करो, ठीक है। इन्होंने पहली बार यहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया। सेपरेट वुमेन प्लानिंग कमीशन भी, जिसकी रानी लक्ष्मीबाई उसकी हेड थी, वो भी बनाई गई, ठीक है ना। वुमेन्स की भी प्लानिंग कमेटी बनाई गई। नीड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट इज बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइजीज, इसकी डिमांड भी की गई कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी चाहिए जो कि एडल्ट फ्रेंचाइजीज बेस्ड हो। सपोर्ट पीपल्स हु सपोर्ट प्रिंसली स्टेट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज ऑफ नेशनल प्लानिंग कमीशन इंडस्ट्रियलाइजेशन वेर प्रमोटेड विच इज अगेंस्ट द गांधी चरखा पॉलिसी, इसी कारण गांधी जी और बोस के बीच में थोड़ा डिफरेंसेस भी पैदा होना शुरू हो गए थे। फिर ठीक है, मेरे को अब यहाँ पे याद क्या क्या रखना है बेसिकली, कि अब यहाँ पे क्या हुआ था कि 19 जनवरी 1929 के पास क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस फिर से खड़े हुए थे इलेक्शंस में। अब गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में टक्कर यहाँ पे शुरू तो हो गई थी। फिर मुझे याद रखना है कि डॉक्टर, पहले जो है गांधी जी ने किससे बोला था कि तुम ऐसा करो, तुम जो है सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में तुम लड़ो। पहले कौन थे, नेहरू जी थे। फिर इसके बाद, लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया, और जब नेहरू जी ने मना कर दिया तो फिर मौलाना आजाद थे। फिर उसके बाद मौलाना आजाद ने मना कर दिया। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन थे, तीसरे नंबर पे जो जिनको माना होता वो डॉक्टर ये पट्टाभाई सीतारामन ये थे, ठीक है। फिर उसके बाद रिजल्ट, फिर ये तुम पता ही है ना कि किस चीज में हुआ था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनी हुई थी। फिर गांधी जी नाराज हो गए थे। फिर त्रिपुरी सेशन में क्या हुआ कि जबलपुर, ठीक है, त्रिपुरी सेशन जबलपुर एमपी में है। त्रिपुरी सेशन में क्या हुआ था कि अलग अलग हो गए थे। फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन कर दिया था, ठीक है। रिजाइन करके उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया हुआ था इन उन्नाव में। और जब इन्होंने रिजाइन किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो नए प्रेसिडेंट बन चुके थे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन यही बना था कि द होल डिस्प्यूट between Subhash Chandra Bose and the right wing after the Tripura session of the Congress centered around the question of an, किस चीज के लेकर के होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी को बनाने के लिए होता है, तो पता है तुमको, ठीक है। फिर इसके बाद जो है अब 1929 में चीज तो हो गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही 1929, वो एक सेशन हम वो पोर्शन हमारा खत्म हो गया, ठीक है, वो वाला पोर्शन हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि 1 सितंबर को, 1 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे दो चीज याद रखना है कि कौन कौन से अलाइड पावर्स थे, कौन कौन से एक्सिस पावर थे। अलाइड पावर्स कौन कौन से थे, ब्रिटिश, फ्रांस, चाइना, सोवियत यूनियन, यूएसए। और वहीं एक्सिस पावर जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है।